हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब भी बनाते हैं तो उसमें यदि हमें साइन की वैल्यू बनाना आ गई तो हम बाकी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जो हमारे जो कोण है उसी दिशा में हम जीरो से तो नंबर लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4। अब ये जो नंबर है इनमें हम सभी में 4 का डिवाइड कर लेंगे। 4 का डिवाइड हमने किया, उसके बाद में सभी नंबर्स पर हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे। जो नंबर हमने लिखे हैं उन पर हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे। तो ये हमने स्क्वायर रूट लगाया। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी, साइन की वैल्यू निकलेगी। जैसे 0/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 1/4 है तो 1 एज इट इज रहेगा और 4 हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये बाहर क्या निकलेगा, 1/√2। जैसे ये 2 को हमने 2/4 को हमने कैंसिल करके 1/2 बना लिया था, तो रूट जो 2 है वो रूट में से बाहर नहीं निकलेगा, तो एज इट इज रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम जैसे √3 को एज इट इज रखेंगे और 4 जो है बाहर निकल के 2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट से 1 को हम यदि बाहर निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, है ना। तो इस तरह से हमें जो साइन की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हमें साइन की वैल्यू मिल गई। अब जब साइन की वैल्यू हमें मिली है तो इसको यदि हम पलट देते हैं, जैसे हम साइन वाले एंगल में 0 से तो 1 तक जा रहे हैं, इसी तरह यदि 1 से स्टार्ट करके 0 तक यदि आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम सीधे सीधे पलट देंगे, 1 को इधर लिख देंगे √3/2, है ना, 1/√2 और 1/2 और 0। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जब भी हम साइन थीटा बटे कोस थीटा कर देते हैं, मतलब जो है साइन में यदि कोस का भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 10 मिल जाता है। यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा यदि करते हैं हम तो हमें 10 थीटा मिलता है ना। तो हम जो साइन की वैल्यू है 0 और 0 के बटे में यदि 1 रखते हैं तो हमारी 10 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0/1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/2 में यदि √3/2 को भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। जैसे मैं यहाँ पर आपको 1/2 बटे √3/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, 1/√3। इस तरह से हम जो है साइन की जो वैल्यू है उसमें कोस की वैल्यू का भाग दे लेंगे। यहाँ पर 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके √3 बचेगा, है ना। और 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आगे की जो कोसेक की वैल्यू है वो हमारा कोसेक हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा हमारा होता है, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कोसेक थीटा बराबरी पर 1/sin थीटा होता है। मैंने पिछले वीडियोस में इनके बारे में जो रेशियोज है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोसेक थीटा 1/sin थीटा कैसे बना, साइन बटे कोस 10 कैसे बना। मैंने पूरा इसको प्रूफ किया है ना। तो जैसे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसको 1 के बटे में हम यदि साइन थीटा की वैल्यू को रख देंगे तो हमारा कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। फिर 1 के बटे में 1/2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/1/2 2 हो जाएगा। फिर 1/1/√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर 1/√3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारी कोसेक की वैल्यू मिल गई। अब हम कोस की जो वैल्यू है उसको पलट देंगे तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है। कोस की वैल्यू क्या है, 1 है। इसके 1 के बटे में 1 रख लेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, मतलब हमारी कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से 1 के बटे में √3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब 1/√2 करेंगे 1 के अपॉन में तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1/2 तो ये हो जाएगा 2
और 1/0, जैसे यहाँ ध्यान रखना आप, 1/0 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। अब कोट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 10 की उल्टी होती है। ये क्या होगा, कोट कोट की जो वैल्यू होती है 1/10 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 10 की जो वैल्यू है उसको पलट देंगे, जैसे ये 0 है तो इसको 1/0 रखेंगे तो ये फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। अपरिभाषित लिखते हैं इसे हिंदी में। और 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद में 1 का 1 ही रहेगा और √3 का 1/√3 हो जाएगा और 1/0, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, नोट डिफाइन है, तो नोट डिफाइन का हमारा क्या बनेगा, 1 के बटे में यदि नोट डिफाइन रखते हैं तो ये 0 बनता है। इस तरह से हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सोल्व की। यदि इसको आप 1-2 बार सोल्व करेंगे तो आसानी से आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। आपको सिर्फ जो है साइन की वैल्यू याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यदि आप ये याद रख सकते हो तो आप डायरेक्ट याद रख लो, या फिर इसको सोल्व करके, आपको इसको रटना नहीं है, 2-4 बार आप यदि इसे सोल्व करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। आगे हम अगली क्लासेस में लगातार सवाल सोल्व करेंगे, इसलिए आपको ये ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि हमें वहाँ डायरेक्ट इसका यूज़ होगा। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।